जय हिंद। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कोशिका क्या होता है। ठीक, कोशिका से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण बातें होगी एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ए टू जेड का आंसर मिलेगा। ठीक, आपको कहीं से भी कोशिका से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक ना, कोशिका क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या क्या अंग होता है, कैसे कैसे वो अंगवा काम करता है, ए टू जेड इस वीडियो में आंसर आपको मिलेगा। ठीक, अब पहला बात आता है कि कोशिका क्या होता है। तो एक बात होती है, हम आपसे पूछते हैं कि आप कहां बैठ के वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा कहां बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ईंट के घर में या मिट्टी के घर में। तो एक बात बताइए, ईंट के घर में बैठे हैं तो ईंट वाला जो दीवार है वह ईंट से मिलकर बना है, और ईंट से भी छोटा कण क्या हो सकता है, गिट्टी का कण हो सकता है, कंक्रीट, गिट्टी, गिट्टी से भी छोटा कण क्या हो सकता है, बालू, बालू हो सकता है। बालू से भी छोटा कण क्या हो सकता है, सीमेंट का कण। ठीक, सीमेंट एकदम पाउडर के जैसा होता है, आप हाथ पर लेकर देखिएगा, अब उससे छोटा कण नहीं होता है, दीवार बनाने में योगदान नहीं होता है। ठीक ना, अब बात आगे पानी का, तो पानी अलग बात छोड़ दीजिए। तो सीमेंट का कण सबसे महान कण होता है, सीमेंट का कण दिखाई देता है। ठीक, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि दीवार का सबसे छोटा इकाई क्या है, सीमेंट का कण है, कह सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा पूरा शरीर देख रहे हैं, चाहे आदमी का शरीर हो, चाहे महिला का, चाहे कोई जानवर का, चाहे पेड़ पौधा का शरीर हो। ठीक, और वो शरीर जिन छोटी छोटी कण से मिलकर बना है, जिसे छोटे छोटे कण से मिलकर बना है सीमेंट, और छोटे छोटे कण से मिलकर बना है दीवार। तो उसी प्रकार जब हमारा शरीर जिन छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, उसी कणों को हम कोशिका कहते हैं। बात समझ में आए? तो हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक ना, अब बात आता है कोशिका, अन्य के कोशिका, एक जैसे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। यानी 15-20 कोशिका या कितना कोशिका, 2000, 3000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, कितना भी कोशिका, एक जैसे कोशिका जब एक साथ बटराएगी तो उसी को कहते हैं हम ऊतक। ठीक, अनेक ऊतक, एक जैसा ऊतक, अनेक ऊतक एक जगह सामूहिक रूप से अंग का निर्माण करता है, अनेक अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। जैसे हमारा ये जो हाथ है ये अंग है। ठीक, ये जो सर है यह भी अंग है। हमारे अंदर कलेजा है, गुर्दा है, फेफड़ी है, छोटा आंत, बड़ी आंत, ये किडनी विडनी, जब जितना कुल नाम सुने हैं वो ए टू जेड का है, अंग है। उस अंग से मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो पूरा हमारा शरीर का है, अंग तंत्र है। बात समझ में रहा है, समझ रहे हैं? अब देखिए, अंग तंत्र होता है। अब आता है कोशिका। तो कोशिका आंख से दिखाई नहीं देता है, इसको नंगे आंख से आप नहीं देख सकते हैं। तो कोशिका को देखने के लिए एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, उस मशीनों को हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक, सूक्ष्मदर्शी से हम कोशिका को देख सकते हैं साधारणतः रूप से। ठीक, तो कोशिका को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने खोज किया था उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। लेकिन इनका किस्मत खराब था। इनका किस्मत यह खराब था कि इन मृत कोशिका को खोज किए थे, मॉरल, डेड बॉडी। ठीक, डेड बॉडी को खोज किए थे, मृत कोशिका खोज किए थे। तो मृत कोशिका को हम नेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक, और नेफ्रोसिस को खोज किए हैं। तो ये नेफ्रोसिस मृत कोशिका है। तो आप बताइए, यदि हमें किसी तरह खोज पड़ताल करना हो, इसके विषय में अध्ययन करना हो, कोशिका के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हम मृत है तो कैसे खोज कर सकते हैं, नहीं ना। अब आगे समय जैसे जैसे बीतता गया, ये 1665 में खोज किए थे, 1665 में। ठीक, जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये दो भैया था, लेन और हॉक। ठीक, लेन हॉक जीवित कोशिका खोज कर दिए, जीवित कोशिका खोज कर दी। और जीवित कोशिका खोज करने के बाद अब पता चला कि कोशिका दो किस्म का आकार का होता है, एक गोल, एक आयताकार। आयताकार, गोल और आयताकार। देखिए, हम पशु जगत के हैं, एनिमलिया के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा कोशिका का आकार अलग होता है। ठीक, अलग होता है। और पेड़ पौधा कोशिका का आकार, पादप जगत की कोशिका का आकार अलग होता है। अब आते हैं, आपको वीडियो में दिखाते हैं कि
सूक्ष्मदर्शी कैसा यंत्र होता है? देखिए, जैसे हम चलिए यहां लिखते हैं, माइक्रोस्कोप। देखिए, और ये सूक्ष्मदर्शी अक्सर आप विद्यालय में देखे होंगे, जहाँ पढ़ते होंगे ना हाई स्कूल में, वहाँ होगा। हाई स्कूल से स्टार्टिंग होता है, मिडिल स्कूल में भी सरकार इसको देती है कि क्या कुल मच्छर काट रहा है, आ जा रहा है, ठीक ना। यह है सूक्ष्मदर्शी, आपका सूक्ष्मदर्शी है। इसी से कोशिका को हम देख सकते हैं। कोशिका कौन सी? एक कोशिकीय जीव को भी इससे देख सकते हैं। अब कोई एक कोशिकीय जीव का है तो वीडियो में बताएंगे क्या होता है एक कोशिकीय जीव। हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बना है, तो हम एक कोशिकीय जीव नहीं है, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। जो आपके आंख से जो जीव जंतु पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है ना, वो बहुकोशिकीय है। ऐसा भी जीव होता है जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, तो वैसे जीव को हम इसके माध्यम से देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे दही में जो जीवाणु होता है वो लगभग एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक। तो देखिए, आपको बताते हैं। देखिए, यह है कोशिका। देखिए यहाँ पर लिखा है एनिमल कोशिका, यानी पशु जगत के कोशिका। हम भी पशु जगत में आते हैं। ये मत कहिए कि हम मानव जगत हैं, अलग हैं, नहीं। आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा जगत कितना है। ये है प्लांट कोशिका। प्लांट माने पेड़ पौधा कोशिका। पेड़ पौधा कोशिका चौकोर होता है, आयताकार होता है, जबकि पशु जगत का कोशिका कैसा होता है? गोलाकार होता है। देखिए, इसके अंदर ये जो रंग बिरंगी दिख रहे हैं, इन कोशिका के अंदर अंग है। जैसे हमारे अंदर अंग है ना, अभी तुरंत वीडियो कुछ देर पहले बताया ना, उसी तरह से वो अंग है। ये भी इसके अंदर रंग बिरंगी जो दिख रहे हैं, ये भी अंग है, ठीक। अब देखिए, ये अंग का काम क्या होता है? जिससे आपसे हम पूछते हैं कि हमारे शरीर में जो कलेजा है, कलेजा है, उसका काम क्या है? छोटी आंत बड़ी आंत का काम क्या है? तो आप बता सकते हैं ना कि छोटी आंत बड़ी आंत का काम पूरे सिस्टमेटिक ढंग से हमारे अन्न को पचाने का काम करता है, ठीक। और फेफड़ा का है, जो दिल का है, ये बता सकते हैं ना। तो वैसा ही इसके अंदर ये जो अंग है वो काम क्या करता है, आपको काउंटिंग कराते हैं। जैसे सबसे पहले चलिए देखिए, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में लिखते चल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, यह कोशिका का पावर हाउस होता है। जिसे इस कोशिका को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो भोजन का बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यह एनिमल कोशिका में भी होता है और प्लांट कोशिका में भी होता है, ठीक ना। देखिए, ये कोशिका का, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आकार है। एकरा अंदर ऐसे ऐसे करके दीवार बनल रहता है। एक और दीवालिया को क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक। इसके अंदर एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को हम क्रेब साइकिल कहते हैं, क्रेब साइकिल। याद रख रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब साइकिल, ठीक ना। जैसे हमारा दिल का धड़कन धक 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 करता है, तो ये वो साइकिल है, ठीक ना। उसी तरह से इसके अंदर भी एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को हम क्रेब साइकिल कहते हैं, ठीक। अब समझिए, कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद ये आया, ये क्या है? ये राइबोसोम है। राइबोसोम क्या होता है? तो ई कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन क्या होता है? देखिए समझिए, प्रोटीन हमारे शरीर को, जब हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तब प्रोटीन से हमारे शरीर का वृद्धि विकास होता है। तो उसी तरह से कोशिका के अंदर भी वृद्धि विकास होना चाहिए ना।
तो ई प्रोटीन बनाता है। कौन? राइबोसोम अंग होता है ना, ये प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन, ये राइबोसोम प्लांट कोशिका, एनिमल कोशिका में भी होता है और प्लांट कोशिका में भी होता है। ठीक, अब देखिए अगले आगे चलकर देखते हैं। ई का है लाइसोसोम है। ठीक, तो याद रख रहिए, एक को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंपोर्टेंट है, लास्ट में इसको बताएंगे। ठीक ना, अंत तक बन रही कि ई का होता है, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। और एक बात देखिए समझिए, हाई सब आपको हाई लेवल का वीडियो में, हम क्लास के वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक, एक बाद सेंट्रोसोम, यहाँ देखिए ई का है सेंट्रोसोम। मान कर चलिए, देखिए कोई कोशिका है, ये सपोजिट कोशिका है। ठीक, ये कोशिका जैसे जैसे इसका जीवन काल बढ़ा, यह कोशिका धीरे धीरे गोल गोल बढ़ते 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 पूरा बड़े को हो गया, पूरा बड़े को हो गया। तो इस कोशिका को 2 भाग में, चाहे 3 भाग में, चाहे 4 भाग में, चाहे कितना भाग में तोड़ना जरूरी होता है। ठीक, तो उसको कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या कहते हैं? उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये कोशिका विभाजन करने का मुख्य काम इस सेंट्रोसोम करता है। ठीक ना। आज देखिए एक बात बताते हैं आपको, इंपोर्टेंट बात यह है कि सेंट्रोसोम केवल एनिमल कोशिका में होता है। कोशिका विभाजित करने के लिए सेंट्रोसोम एकरा में ढूंढ लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। सेंट्रोसोम प्लांट कोशिका में नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि 4 गो ऑप्शन देगा, उनमें से कहेगा कि इनमें से कौन सा कोशिका अंग प्लांट कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आपको जब भी तब देखना है सेंट्रोसोम देखना है, सेंट्रोसोम देखना है। ठीक, एक बात और बताते हैं, कोशिका को अनेक भागों में विभाजित करेंगे तो उसका काम सेंट्रोसोम करता है। हमारे शरीर में एजा से नीचे टोटल कोशिकाओं में सेंट्रोसोम है, लेकिन मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है। कहाँ है? क्योंकि इसका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, इसीलिए सर फटने पर जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। अब व्यक्ति की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। उसकी मस्तिष्क की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक ना। यही की वजह से सरकार आपको बोलती है कि गाड़ी चलिए, गाड़ी को बैठकर चलिए तो आप हेलमेट लगाइए। ठीक ना, क्योंकि आपको जीने की जिम्मेवारी सरकार को भी है। आपको बता देते हैं, आपको नहीं मालूम है ना, तो आप मालूम कर लीजिए। आपके जीने की जिम्मेवारी केवल माता पिता को नहीं है, आप ही का नहीं है, सरकार को भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कहाँ आप मरेंगे? तो ई बतिया का जिक्र राजनीतिक विज्ञान के क्लास में चलता है, पॉलिटिक्स की क्लास में, कि कहाँ आखिर सरकार को ये बात फिक्र है कि जीना जरूरी है। मान चलिए हम है ना, हम ही चलते हैं रास्ता पर, तो हेलमेट लगा के चलते हैं, तो सरकार तुरंत राउटर आइए इधर आपका चालान काटते हैं, काट देगी तुरंत हेलमेट के चालान 2000 3000 जितना भी होता है। ठीक ना। तो सरकार चाहती है कि राउत साहब जिए, क्योंकि राउत साहब जिएंगे तो पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो इनकम होगा तो सरकार को हम क्या करेंगे? टैक्स देंगे। तो सरकार को फायदा हो रहा है कि नहीं हमारे देने से? इसी की वजह से सरकार कहती है कि आप हेलमेट लगाकर चलिए। ठीक ना। देखिए अब आते हैं आगे, इस बात को जिक्र करते हैं। अब देखिए, अब एक है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स हिंदी में लिख देते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स ई का है। तो कोशिका के अंदर पानी रखने का काम वैक्यूल्स करता है। एक बात बताते हैं, ई कोशिका अंगों में सबसे बड़ा होता है प्लांट कोशिका में। एकरा में वैक्यूल्स होता है, छोट छोट होता है, छोट छोट होता है। एकरा में वैक्यूल्स कहीं तो देवे नहीं किया है। अच्छा लिख लीजिए कहीं, मान चलिए है ये सपोजिट है, ये वैक्यूल्स मान के चलते हैं, नहीं ये वैक्यूल्स नहीं है, भी से लिख देते हैं, हाँ ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स है। ठीक। तो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से 4 गो ऑप्शन देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा अंग कोशिका अंग प्लांट कोशिका में बड़ा होता है? तो वैक्यूल्स होगा। आई क्या करता है? कोशिका में पानी रखता है। ठीक। अब एक और बात समझिए, अब एक बात, कोशिका में प्लांट कोशिका में एक और अंग होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। देखिए कहीं में ढूंढिए तो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें नहीं है, यानी एनिमल कोशिका, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है।
ठीक। एक बाद अब आते हैं गल्जी बॉडी। हाई है गल्जी बॉडी, देखिए समझिए गल्जी बॉडी एहू में है गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी काम का होता है, एक में का लेकर जाना है बहरी से मान चलिए का ए में जाएगा और का इससे बहरी होगा, क्या इसमें से इसमें कोशिका में जाएगा और क्या कोशिका से बहरी होगा। ई टोटल बात का ध्यान केयर गल्जी बॉडी करता है, गल्जी बॉडी करता है। टोटल बात का ध्यान केयर गल्जी बॉडी करता है, क्या जाना है क्या नहीं जाना है, यानी परिवहन का देखरेख कौन करता है, गल्जी बॉडी। ठीक। अब एक बाद आते हैं, कहीं दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं दिया है, हाँ दिया है। देखिए हाई जो रिंग देख रहे हैं ना, ये जो रिंग देख रहे हैं, ये ए टू जेड रिंग देख रहे हैं, हाई रिंग, तो ई रिंग अब कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ई का होता है, देखिए जैसे हमारे शरीर में हम खड़ा होने के लिए हमें हड्डी की आवश्यकता है ना, हड्डी है तभी हम खड़ा है ना, तो बोडिया में कसा जाएंगे तुरंत। तो उसी तरह से कोशिकाओं में ये कंकाल का काम करता है, हड्डी का काम करता है। ये देखिए ये जो है ना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। एकरा में राइबोसोम 2 किस्म का बनता है। देखिए हाई देखिए तो हाई बिंदु बिंदु है ना, ये है राइबोसोम, का है तो ई राइबोसोम है। देखिए समझिए, देखिए इधर राइबोसोम है, टोटल है राइबोसोम है। तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एगो 70S एगो 80S। ठीक। 70S 80S राइबोसोम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, 70S और 80S। ठीक। ई राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अभी कुछ देर पहले हुआ, ये बताया तुरंत प्रोटीन बनाता है। ठीक ना। अब समझिए, ये टोटल जानकारी लेने के बाद एक बात और समझ लीजिए कि कोशिका के बाहरी है, देखिए तो एक धुंधलावन किस्म की झिल्ली है, धुंधला किस्म का झिल्ली है झिल्ली। तो इस झिल्लिया को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बायोलॉजिकल भाषा में झिल्ली का मीनिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली का मीनिंग मेम्ब्रेन। अब मान चलिए हम बायोलॉजिकल भाषा बोले, ठीक। अगर दुकान पर बोले कि दो 1 किलो चीनी दो, और चीनिया हमको मेम्ब्रेन में दे दो, तो दिमाग खराब हो जाए दुकानी वाला, कहेगा मारेंगे भाग में। क्यों, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग भाषा का अलग अलग महत्व होता है। ठीक ना। तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली। देखिए यहाँ पर लिखा है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। ठीक ना। तो ओहू में होता है, इसमें भी होता है सेल मेम्ब्रेन, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी, दोनों कोशिका में होता है। ठीक। एक बात और देखिए, ई कोशिका के बहरिया एक प्रकार का कवर होता है, एक प्रकार का कवर होता है। तो इस कवरवा को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक ना। अध्ययन के लिए ई कोशिका भित्ति खाली प्लांट सेल में होता है। आते हैं देखिए, तो इसमें घूम कर देख लीजिए, तो नजर दौड़ाइए, कहीं कोशिका भित्ति एनिमल सेल में लिखा है, देख लीजिए कहीं भी कोशिका भित्ति नहीं लिखा है, यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होता है, अब प्लांट सेल में होता है। ठीक। अब कोशिका भित्ति जानते हैं कौन सी मिलकर बना होता है, जैसे मान चलिए भित्ति का होता है। अब समझिए, देखिए जैसे हम है तो हम कपड़ा पहने हैं ना, तो हमारा ये कपड़ा या तो सूती का रेशम से सूती से मिलकर बना है, और नहीं तो मान चलिए रेशम से मिलकर बना है। ठीक। और ना तो मान चलिए कागज का कपड़ा पहने हैं, तो कौन सी का हमारा ऊपर भित्ति है ना, भित्ति मतलब कवर है ना, तो उसी तरह से कोशिका भित्ति काइटिन, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक ना, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होता है। और इसको आमतौर पर हम कह सकते हैं चैला कह सकते हैं,
आप बिहार के क्षेत्र के होंगे ना, तो आपको पता होगा कि एक बात बताइए कि पेड़ पौधा में चैला होता है, क्या आदमियों में चैला होता है? क्या किसी जीव जंतु में, जानवर में चैला देखे हैं? नहीं। इसका मतलब पादप जगत में चैला होता है, कोशिका भित्ति होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक, ये रहा आपका टोटल जानकारी। एक बात और ध्यान, एक और टॉपिक छूट रहा है कि कोशिका अंदर खाली रहता है, ये खाली रहता है कोशिका, ये टोटल कोशिका ये खाली रहता है? ना ना ना, खाली नहीं रहता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है, उस द्रव होगा फिर कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक, कोशिका द्रव ई बना होता है लिपिड का, लिपिड। कोशिका द्रव किसका बना होता है? लिपिड का। ये रहा आपका A to Z कोशिका के विषय में जानकारी। ठीक, और बाकी जो छूट रहा होगा आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, तब आपको A to Z आपको सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको पूरा 2-2.5 घंटा का क्लास में आपको कोशिका से संबंधित क्लास दे देंगे। आपका ज्ञान, आपका दिमाग पूरा भर जाएगा, बोरिया नहीं भर जाएगा, बांधना पड़ेगा इसको। ठीक ना, पूरा A to Z। ठीक, ओके, थैंक यू।